नमस्कार। अब तक आप देखें कि ये सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स कैसे होता है, उसका क्या क्या तकलीफें होते हैं मरीज में और उसको कैसे इलाज किया जा सकता है, और सर्वाइकल स्टेनोसिस या सर्वाइकल माइलोपैथी में क्या क्या तकलीफें होते हैं मरीज को और उसको कैसे इलाज किया जाता है, विद ऑपरेशन के साथ या बिना ऑपरेशन के कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो देखे हैं। और उसके साथ आपने ये भी देखा कि गर्दन की दर्द के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सर्वाइकल स्पाइन के कंडीशंस होते हैं, बीमारियां होते हैं, इसके साथ और कुछ भी रोग और बीमारियां हैं जो इसका अनुकरण या नकल करते हैं। मतलब इनके तकलीफें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सर्वाइकल स्पाइन कंडीशन के और इन बीमारियों के जो एक दो फ्यूचर्स मिलजुलते हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन रहता है कि ये सर्वाइकल स्पाइन का बीमारी है, तकलीफ है, या दूसरे रोगों की वजह से ये हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो मैं अभी आपको कुछ ऐसे कंडीशंस बता दूंगा जिनकी जो बीमारी सर्वाइकल स्पाइन डिसीज के नकल करते हैं। तो नथिंग टू डिक्लेयर, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नील। तो जो मिमिकर्स ऑफ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या जो पेन दर्द होता है हाथ में सर्वाइकल डिस्क की वजह से, उसके कुछ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं। जैसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो कंधे की जोड़ की वजह से होते हैं। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट की वजह से कुछ रोग के लक्षण ऐसे होते हैं जो सर्वाइकल स्पाइन की लक्षण से मिमिक करते हैं या नकल करते हैं। उनमें एक है रोटेटर कफ टियर। ये एक नस होता है जो हाथ को ऊपर उठाने के लिए मदद करता है, लेकिन कुछ वजन उठाने की वजह से, चोट लगने की वजह से इसमें कोई चोट आती है या ये रोटेटर कफ टियर हो जाता है, फट जाती है, तो इसका भी दर्द ऐसा मिमिक करता है जैसा सर्वाइकल स्पाइन का है। और इस जॉइंट का इंस्टेबिलिटी, वो जो टेंडन होता है कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस और बाइसेप्स टेंडिनाइटिस, और इस जॉइंट का जो घिसना होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। और सब अक्रोमियल बर्साइटिस या इंपिंजमेंट की वजह से जो शोल्डर जॉइंट की दर्द शुरू होता है, वो भी हाथ को नीचे आता है या कंधे की तरफ जाता है, तो ये भी सर्वाइकल स्पाइन डिसीज से कंफ्यूज करवाता है। तो सब डॉक्टर लोग ये ध्यान में रखते हैं कि जब भी पेशेंट गर्दन के दर्द से आता है, ये सर्वाइकल स्पाइन की वजह से है या दूसरा कोई जोड़ की वजह से हो रहा है। ये जो दर्द होता है शोल्डर जॉइंट का, ये आगे की तरफ से भी होता है या पीछे की तरफ से भी शुरू होकर जनरेट हो सकता है कि कहां पे चोट है। दूसरा एक कंडीशन है शोल्डर जॉइंट का, वो जिसे हम बोलते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। ये बुजुर्गों में होता है, ज्यादा उम्र वालों में, और मेनली जिनमें डायबिटीज मिलिटस का रोग है, बहुत सालों से डायबिटीज है, और जिनमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है, उनमें ये बहुत कॉमन है। और इसका भी दर्द इतना ज्यादा होता है और कभी कभी इतना बढ़ जाता है एक दिन में कि ये सर्वाइकल स्पाइन की दर्द के साथ बहुत नकल या कंफ्यूज करवाता है। और एक कंडीशन आप सुने होंगे टेनिस एल्बो, जो कोनी पे होता है। ये यूजुअली टेनिस प्लेयर्स में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन जो घर के काम करते हैं, बर्तन धोना या कपड़ा निचोड़ना, उनमें भी ये देखा जाता है। महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है ये। तो इसकी दर्द भी ऐसा मिमिक करता है कि हाथ से नीचे आ रहा है, हाथ से ऊपर जा रहा है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है और केयरफुली एग्जामिन करना पड़ता है। और दूसरा कंडीशन है अक्यूट ब्रेकियल फ्लेक्सिस न्यूराइटिस। ब्रेकियल फ्लेक्सिस, ये जो गर्दन के सभी नस निकलते हैं, ये सभी एक साथ मिलजुल के 3 नस बन के ऐसे नीचे हाथों में आते हैं, जिसकी वजह से हम हाथ, उंगलियां, कोहनी चला पाते हैं या उनका जो हमें स्पर्श पता चलता है, हार्ट, कोल्ड, ये सब जो है इन नर्व की वजह से। लेकिन कभी कभी
इनका वायरल न्यूराइटिस, यहाँ पे सूजन आ जाता है, न्यूराइटिस होता है, या गिरने की गर्दन के ऊपर गिरने की वजह से या हाथ खींचने की वजह से यहाँ पे कोई चोट लगती है तो उसका भी दर्द यहाँ पे ऊपर और नीचे हाथ तक जाता है, तो ये भी सर्वाइकल कंडीशन से कंफ्यूज करवाता है। तो इसको भी ध्यान में रख के प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ता है। उसके साथ कुछ और कंडीशन है जैसे पेरिफेरल एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी। ये जो नस नीचे जाते हैं, ये हाथ में कोनी के और कोनी के नीचे कलाई पे कहीं पे भी ये नस दब सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी। तो उनकी वजह से भी दर्द ऐसा महसूस हो सकता है, हाथों में झंझनाटी हो सकता है, जिसकी वजह से ये हमें सर्वाइकल स्पाइन कंडीशन से कंफ्यूज करवाता है। और एक कंडीशन है हम बोलते हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये जो ब्रेकियल फ्लेक्सस और नर्व यहां से निकलते हैं नीचे, तो कभी कभी हाथ ऊपर उठाते हैं तो ये इन हड्डी और मांसपेशी के नीचे से दबते हैं। जब भी ये दबते हैं, पेशेंट हाथ ऊपर करता है तो पेशेंट को दर्द, रेडिएटिंग पेन या झंझनाटी होती है, तो इसको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी सर्वाइकल स्पाइन को मिमिक करता है। और कुछ विजरल ऑर्गन जो पेट और छाती में जो अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उसमें भी कोई तकलीफ हो, इन्फ्लेमेशन हो, उसकी वजह से भी ऐसे दर्द जनरेट हो सकता है। तो और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस्केमिक हार्ट डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब जब भी हार्ट को खून के दौरा कम हो जाता है तो एंजाइना जो हम बोलते हैं वो जनरेट करता है, तो उसका भी कभी पेन ऐसा रहता है जो पूरा गर्दन की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की छाती और हाथ नीचे तक अंदर की उंगलियों की, छोटी उंगली की तरफ ये दर्द आ सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको अच्छी तरह से डायग्नोस करना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोगों में जिनमें नॉन स्पेसिफिक, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्वाइकल कंडीशन का टिपिकल फीचर्स इनमें नहीं है, तो इनको ईसीजी करवा के देखते हैं। तो इसमें स्पाइन सर्जन के साथ हार्ट स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट का भी रोल होता है, जो कंप्रहेंसिव ट्रीटमेंट देने के लिए। ये सब कंडीशन से आपको डरना नहीं है या डरावना बनाने के लिए नहीं है, लेकिन ये सब आपको जानना है ताकि जो स्पेसिफिक ऐसा लगे कि ये कंडीशन में ऐसा दर्द हो रहा है, तो दूसरे कंडीशन के बारे में भी डॉक्टर्स को और मरीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। और एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोमायोसाइटिस या फाइब्रोमायल्जिया। इसमें मोस्ट कॉमनली ये महिलाओं में देखा जाता है। इसमें बहुत टेंडर पॉइंट जो रेड डॉट है वो बताया जाता है, जिससे ये होता है यहाँ पे बार बार यहाँ पे दर्द होता रहता है। तो ये गर्दन के रीजन में कॉमनली ये दर्द होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा ये सर्वाइकल डिस्क या सर्वाइकल स्टेनोसिस से कंफ्यूज करवाता है। तो अभी हम देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिक मायोलोपैथी। तो इसके जो फ्यूचर्स हैं और दूसरे रोग बीमारी जो है इसका नकल करते हैं। जैसे सर्वाइकल मायोलोपैथी में हम देखते हैं कि एक तो बैलेंसिंग में तकलीफ होता है और हाथों में और पैरों में टिंगलिंग और नमनेस, जैसे चींटी काटना, नीडल प्रिक करना, एकदम जलन जैसा होता है और ठंड जैसा लगता है। तो इसमें पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी जो डायबिटीज की बीमारी होती है और शुगर बहुत ज्यादा रहता है, उनमें भी ये देखा जाता है कि चलने में तकलीफ होते हैं और हाथों में, पैरों में ये सभी सेंसेशन, झंझनाटी होता है। कुछ मोटर न्यूरॉन डिसीज हैं जिनमें होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस और सिरिंगोमाइलिया। ये सब कुछ कंडीशन है जिनको हम ध्यान में रखना पड़ता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिक मायोलोपैथी डायग्नोस करते वक्त। वैसे देखें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिक मायोलोपैथी का इतने बड़ा लिस्ट है, जैसे ट्रॉमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो हमने देखा, वैस्कुलर डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लोगों में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें पहले कोई कैंसर की बीमारी हो उनमें हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, बहुत लोगों को जिनको क्रॉनिक लिवर डिसीज रहता है या हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, उनमें भी ये मायोलोपैथी के साइंस, क्लिनिकल फ्यूचर्स हो सकते हैं। जो लोग रेडिएशन थेरेपी लिए हैं दूसरे कोई बीमारी के लिए, कैंसर के लिए, उनमें भी ये हो सकता है। तो ये सब बीमारियों को ध्यान में रख के हमको ये अलग करना है कि ये सर्वाइकल डिसीज कंडीशन की वजह से है या दूसरे चीजों की वजह से है, और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जब कभी डॉक्टर आपको बोलते हैं
कि ये आपको जो है गर्दन की या सर्वाइकल स्पाइन की वजह से नहीं है, दूसरे बीमार की वजह से दर्द हो रहा है, तो आपको ज्यादा डरना नहीं है और ये ध्यान में रखना नहीं है कि हमें ये गर्दन की वजह से तकलीफ हो रहा है, और अप्रोप्रिएट जो सही ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर की तरफ से सही ट्रीटमेंट लेंगे तो ये सर्वाइकल स्पाइन की कंडीशन की वजह से जो दर्द हो रहा है आपको वो कम हो जाएगी। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद।